Good morning, student. Welcome to the TSN school. Student, today we will read chapter 12, Use of a n. Use of a n. In this chapter, first we read use of a. Fine. Let's start. A is used before singular number words which begins with कॉन्सोनेंट्स. फुल स्टॉप. बच्चों, ये जो चैप्टर है यूज़ ऑफ ए एन, इसमें हम सबसे पहले ए का यूज़ पढ़ रहे हैं. ठीक है ना. ए का यूज़ हम कैसे लेते हैं और कब लेते हैं, है ना, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, लेटर ए का. ठीक है. तो ए का यूज़ बच्चों, ए इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नंबर मीन्स सिंगुलर नंबर वर्ड्स मीन्स ये होता है कि आप ए जो लेटर ए है इसका यूज़ आप एक तो सिंगुलर नंबर मतलब संख्या में जो एक होता है, मतलब कोई चीज़ आपके पास एक है ना. जैसे यहाँ पे एक वन टॉय बना हुआ है, वन कैट है ना, केवल एक चीज़ है आपके पास, कोई एक है थिंग है, तो उस समय हम इसका यूज़ लेते हैं ए लेटर पे. ठीक है. इसके अलावा विच बिगिन्स विथ कॉन्सोनेंट्स, और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स के साथ में शुरू होते हैं, मतलब जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से लिखे जाते, मतलब सॉरी कि मैं आपको इस तरह से बताती हूँ कि जैसे कोई स्पेलिंग लिखी है ना, कोई स्पेलिंग है, कोई वर्ड्स है, उसका फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट कौन से बच्चों, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, है ना, पहले वाले चैप्टर में आ चुके हैं कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, है ना. कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, जो वॉवेल को छोड़ के, जो वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, जो इन वॉवेल्स को हटा के अलग करके सेपरेट करके इसके बाद जो अल्फ़ाबेट लेटर बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं ना. मैंने फिर से आपको रिवाइज कराया, आप लोग ध्यान से देखिए. फिर बोलती हूँ कि जो वॉवेल्स को, जब अल्फ़ाबेट में हम जो वॉवेल्स लेटर होते हैं ए ई आई ओ यू, जब इनको हम अलग करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, हटा देते हैं, उनमें से निकाल देते हैं, इसके अलावा अल्फ़ाबेट में बी से लेकर जेड तक जो लेटर बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. ठीक है ना. वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स. और इन्हें हिंदी में क्या बोलेंगे हम, व्यंजन. पता है ना आपको, मैं पहले करा चुकी हूँ. स्वर और व्यंजन, हिंदी में जो स्वर व्यंजन होते हैं बच्चों वो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ठीक है. तो जब कोई वर्ड, जब कोई स्पेलिंग कॉन्सोनेंट्स के साथ में लिखी होती है, मतलब फर्स्ट लेटर उसका कॉन्सोनेंट होता है, तो उसके साथ ए का यूज़ लेते हैं. फाइन. अब मैं फिर से रिपीट करूँ एक बार शॉर्ट में. ए का यूज़ कब होता है बच्चों, जब कोई चीज़ सिंगुलर नंबर में है, केवल संख्या में नंबर में एक है, केवल ओनली वन चीज़ है. ठीक है. एक तो तब, और दूसरा जब वो वर्ड, जब उसकी स्पेलिंग फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, उसकी स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर, उस वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, तब हम ए का यूज़ लेते हैं. उससे पहले हम ए लिखते हैं. ठीक है. चलिए अब हम इसमें चैप्टर को रीड करते जाते हैं और इसको और क्लियर करते जाते हैं ना, और मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी. देखिए फर्स्ट है BOX बॉक्स. ठीक है. ये हमने लिखा है ए और BOX होता है बॉक्स. आप इस तरह से पहले स्पेलिंग को सेपरेट करके पढ़ना और उसके बाद एक साथ पूरा उसको रीड करना. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ना कि आपको रीडिंग कैसे करना है. जब भी कोई स्पेलिंग, जब भी कोई सेंटेंस आप रीड करते हो तो बच्चों पहले सेपरेट करके बोलो उस लेटर्स को, और उसके बाद उस स्पेलिंग को एक साथ पूरा रीड करो. इससे आपको रीडिंग करना आ जाएगा. ठीक है. अब फिर से देखिए BOX बॉक्स. अब बॉक्स मीन्स एक डिब्बा, इसका मतलब हुआ एक डिब्बा. अब देखो दोनों पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ. फर्स्ट पॉइंट हमारा था सिंगुलर नंबर. देखो ये डिब्बा कितने नंबर कितने हैं, एक ही है ना. ये बॉक्स कितना, वन है, ओनली वन है ना. ये हो गया सिंगुलर नंबर. ठीक है. फर्स्ट तो ये हो गया सिंगुलर नंबर. सेकेंड जो ये बॉक्स लिखा है बच्चों, इसकी जो स्पेलिंग लिखी है BOX, इसका फर्स्ट लेटर देखो क्या लिखा है, B. फर्स्ट लेटर क्या है बच्चों, B. अब B जो होता है कॉन्सोनेंट होता है. आपको पता है ना, यू नो कि B जो लेटर होता है ये कॉन्सोनेंट होता है, ये वॉवेल नहीं होता है ना, कॉन्सोनेंट होता है. इसलिए इसके पहले हमने क्या लिखा है, A. इसके पहले क्या लिखा हुआ है, A. ठीक है ना. क्या लिखा लेटर A. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ATOY टॉय. ठीक है. क्या लिखा है, ATOY टॉय. इसका मीनिंग बताती हूँ. पहले इसका मीनिंग समझिए. इसका मीनिंग हो गया ए टॉय मीन्स एक खिलौना. यहाँ पे एक खिलौना दिया हुआ है. देखो पिक्चर में एक है, एक से ज़्यादा नहीं बने हैं ना. हाँ. तो फर्स्ट तो हमारा हो गया ये सिंगुलर नंबर है. सेकंड देखो TOY, टॉय की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, T से. टॉय की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, लेटर T से. और T क्या होता है बच्चों,
कॉन्सोनेंट, तो इसलिए हमने इसके आगे क्या लिखा है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ACAT कैट, ACAT कैट, इसको पूरा क्या बोला हमने कैट मीन्स एक बिल्ली। ठीक है, ये एक है यहाँ पे बिल्ली पिक्चर में एक ही थी है और इसके अलावा इसकी स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, सी लेटर कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हमने ए का यूज़ किया है। नेक्स्ट नीचे आइए बच्चों, PARROT पैरट, ए पैरट मीन्स एक तोता है ना, पैरट मीन्स तोता, एक तोता। यहाँ पे पैरट की पिक्चर एक है और उसके अलावा पैरट की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है जो कि कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए क्या हो गया, इसके आगे हमने किसका यूज़ लिया, ए का यूज़ लिया। नेक्स्ट ABOY बॉय, बॉय मतलब एक लड़का। ठीक है, किसका यूज़ आ रहा है, ए का। नेक्स्ट AHAT हैट, ए हैट मीन्स एक टोपी, यहाँ पे सिंगुलर नंबर है पिक्चर में, उसके अलावा हेड की स्पेलिंग एच से स्टार्ट होती है, एच होता है क्या होता है कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने ए का यूज़ लिया है। फाइन, आपने यूज़ ऑफ ए अच्छे से सुना समझा, आपको समझ में आ गया होगा कि ए का यूज़ हम कब लेते हैं। इसके लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट तो जब कोई थिंग, जब कोई स्पेलिंग या वर्ड या कोई चीज़ एक सिंगुलर नंबर में है ना, मतलब संख्या में वो एक है तब, और उसके अलावा जब उसके नेम की स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तब हम ए का यूज़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखिए नीचे इसके बाद में दिया है कि यूज़ ऑफ एन, इसी के नीचे दिया है बच्चों आगे यूज़ ऑफ एन, ANN, क्या बोलेंगे इसको, ANN। ठीक है, अब एन का यूज़ हम कब लेते हैं, इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नंबर वर्ड्स विच बिगिन विथ एनी ऑफ वॉवेल AEIOU फुल स्टॉप। देखो समझाती हूँ मैं, ANN जो होता है बच्चों, इस वर्ड का यूज़ हम कब लेते हैं, एक तो सिंगुलर नंबर में, जब कोई चीज़, जब कोई थिंग सिंगुलर होती है, संख्या में एक होती है, ओनली वन होती है तब, और उसके अलावा जब उसके वर्ड्स की, उसके नेम की स्पेलिंग या उसके वर्ड्स की स्पेलिंग, उसका फर्स्ट लेटर किसी भी वॉवेल से, इनमें से किसी भी वॉवेल से स्टार्ट होता है तब हम उसके आगे एन का यूज़ लेते हैं। ठीक है, वॉवेल कौन कौन से, AEIOU, इनमें से कोई भी वॉवेल से, इनमें से कोई भी वॉवेल से जब उसकी नेम की स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो उसके पहले हम क्या लिखते हैं, एन। कौन सी दो बातें हो गई बच्चों, एक तो वो कि जब कोई चीज़ या कोई थिंग सिंगुलर नंबर में है, मतलब वो संख्या में एक है ओनली, है ना, पिक्चर जैसे यहाँ पे एक एक दी है, उसके अलावा वो उसकी स्पेलिंग, उसके नेम की स्पेलिंग इन वॉवेल में से किसी से भी स्टार्ट होती है। ठीक है, तब उसके पहले हम उसके बिफोर हम क्या यूज़ में लेते हैं बच्चों, एन का यूज़ लेते हैं। फाइन, चलो और पढ़ते हैं। NELEPHANT एलिफेंट, क्या बना, एलिफेंट। अब पूरा पढ़ेंगे, एन एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी, मतलब एक हाथी, है ना, पिक्चर में एक हाथी दिया है। एक तो देखो अब इसको समझो, एक तो पिक्चर एक दिया है ना, एक ही हाथी पिक्चर है, सिंगुलर नंबर है। दूसरा, एलिफेंट की स्पेलिंग बच्चों, इसका फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से। एलिफेंट की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, ई से, और ई क्या होता है बच्चों, वॉवेल। ई क्या होता है, वॉवेल। ठीक है, इसलिए जब वॉवेल से कोई स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो उसके आगे हम एन का यूज़ लेते हैं। फाइन, नेक्स्ट NUMBRELLA, एन अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला एक छाता, इसका मीन्स हुआ एक छाता। अब अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से स्टार्ट हो रही है, और यू जो कि हम जानते हैं कि यू वॉवेल होता है, इसलिए इसके आगे एन का यूज़ दिया जाता है। ठीक है, वॉवेल्स के आगे एन का यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट NORANGE ऑरेंज, एन ऑरेंज मतलब एक संतरा। ठीक है, तो ऑरेंज की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रही है, ओ वॉवेल होता है, इसलिए इसके पहले हम एन का यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट नीचे देखिए, NIRON आयरन, एन आयरन, आयरन मीन्स प्रेस, जो हम कपड़ों पे प्रेस करते हैं बच्चों, आयरन करते हैं वो, और आयरन की स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसके पहले एन का यूज़ लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, NEGG एग, कैसे रीड किया हमने, EGG एग। ठीक है, क्या बना, एग। एन एग मीन्स एक अंडा। देखो यहाँ पे एक तो अंडा जो दिया है, एग जो दिया है वो सिंगुलर नंबर मतलब एक ही है, केवल एक बना है पिक्चर में,
2, 3, 4 एक से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसकी स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, ई वॉवेल होता है, इसलिए हमने इसके पहले एन का यूज़ लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट NOX ऑक्स, एनॉक्स मीन्स एक बैल, ऑक्स की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसके आगे पहले हम एन का यूज़ लेते हैं। फाइन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों, ऐसा करते हैं हम कि पहले आपको इस चैप्टर को पूरा रीड करना है, इसकी वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। क्योंकि पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, समझिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए, एन और ए का यूज़ कैसे और कब लिया जाता है। इसके बाद मैं आपको इसकी वर्कशीट कंप्लीट कराऊंगी। फाइन, थैंक यू।